बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। मैं केमिस्ट्री टीचर ज़ुबैर अब्बास एक नए लेसन के साथ हाज़िर हुआ हूँ। और स्टूडेंट, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्रोमेटोग्राफ़ी। ये जो वर्ड क्रोमेटोग्राफ़ी ग्रीक वर्ड क्रोमेटोस से डिराइव किया गया है स्टूडेंट, जिसका मतलब है कलर राइटिंग। ये एक ओल्ड टेक्निक है जो है ना कुछ कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ की गई। सबसे पहले स्टूडेंट इस टेक्निक को एक बॉटनिस्ट है जिसका नाम है एम.टी. स्वीट यानी मिखाली टी स्वीट, उसने जो है ना कुछ पिगमेंट्स को जो है ना एक्सट्रैक्ट किया प्लांट्स में से। तो ये टेक्निक जो है ना क्रोमेटोग्राफी उसी नाम से पड़ गई कलर राइटिंग की वजह से। तो स्टूडेंट, ये एक सेपरेशन टेक्निक है, ये एक प्योरीफिकेशन टेक्निक है। इस टेक्निक के अंदर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव अफिनिटीज़ फॉर मोबाइल फेज़ एंड स्टेशनरी फेज़। तो स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट, हमारे टॉपिक का नाम है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक ग्रीक वर्ड क्रोमेटोस से डिराइव है और स्टूडेंट जिसका मतलब है कलर राइटिंग। स्टूडेंट, इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया मिखाली टी स्वीट ने, जो एक बॉटनिस्ट है, जब वो एक्सट्रैक्ट कर रहा था पिगमेंट्स फ्रॉम प्लांट से। ये बहुत ही ओल्ड टर्म है। It is a technique of separation of components of mixture on the basis of their relative affinities for mobile phase and stationary phase। यानी स्टूडेंट, इस टेक्निक के अंदर हम मिक्सचर के अज्जा को एक दूसरे से अलग करते हैं मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ के साथ उनकी अफिनिटीज़ की वजह से। स्टूडेंट्स, का प्रिंसिपल भी ये है कि कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अफिनिटीज़ फॉर मोबाइल फेज़ एंड स्टेशनरी फेज़। अच्छा स्टूडेंट, जो है ना मोबाइल फेज़ क्या है, द फेज़ विच फ्लोज ओवर द स्टेशनरी फेज़। यानी स्टूडेंट, ये जो मोबाइल फेज़ है मूविंग फेज़ है, जो लिक्विड या गैस की हालत में हो सकता है। यानी ये स्टेशनरी फेज़ के ऊपर स्टूडेंट क्या करता है, फ्लो करता है। ऐसे फेज़ को हम क्या कहते हैं, मोबाइल फेज़ या मूविंग फेज़ का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स की तारीफ है, द फेज़ विच फ्लोज ओवर द स्टेशनरी फेज़। ये ऐसा फेज़ है जो स्टेशनरी फेज़ के ऊपर फ्लो करता है। इट मे बी लिक्विड और गैस। स्टूडेंट, या तो ये लिक्विड हो सकता है या गैस फेज़ में हो सकता है। अगर लिक्विड होगा तो क्या हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, वाटर हो सकता है, बेंजीन है, एथानॉल है, एटसेट्रा। अगर स्टूडेंट ये गैस होगा तो ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन गैस की शक्ल में हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट जो दूसरा फेज़ है वो स्टेशनरी फेज़ है, ये सेकंड फेज़ है। इसकी तारीफ स्टूडेंट क्या करेंगे, द फेज़ ओवर विच मोबाइल फेज़ फ्लोज। ये ऐसा फेज़ है जिसके ऊपर मूविंग फेज़ फ्लो करता है। ऐसे फेज़ को हम नाम देते हैं स्टेशनरी फेज़ का। इट में भी लिक्विड और सॉलिड। स्टूडेंट, ये सॉलिड या लिक्विड दोनों स्टेट के अंदर हो सकता है। द फेज़ ओवर विच मोबाइल या मूविंग फेज़ फ्लोज, इट मे बी लिक्विड और सॉलिड। या ये लिक्विड होगा या स्टूडेंट क्या होगा, सॉलिड होगा। अच्छा स्टूडेंट, ये सॉलिड होगा तो क्या हो सकता है, एल्यूमिना हो सकता है, सिलिका जेल हो सकता है। अगर ये लिक्विड होगा तो एसीटोन होगा, और चारकोल ये सॉलिड है, वाटर, इथाइल अल्कोहल एटसेट्रा। ये स्टूडेंट जो है ना स्टेशनरी फेज़ की कुछ मिसालें हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एक टर्म देखनी है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, जिसे हमने स्टूडेंट कैसे KD से ज़ाहिर किया हुआ है। इट इज़ अ रेशियो बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन स्टेशनरी फेज। यानी दरअसल ये एक डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट रेशियो है कि वो कंपोनेंट जो मोबाइल के फेज के साथ क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, और उस कंपोनेंट की कंसंट्रेशन जो स्टेशनरी फेज के साथ मौजूद है। अगर स्टूडेंट एक ऐसा कंपोनेंट जिसकी KD की वैल्यू यानी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, जो है ना मूविंग फेज के साथ फ्लो करेगा। ऐसा कंपोनेंट स्टूडेंट जिसकी KD की वैल्यू यानी कम है, वो किसके साथ यानी स्टेशनरी फेज के साथ चिपका रहेगा, मोबाइल फेज के साथ। स्टूडेंट, उसकी अफिनिटी क्या होगी, जो है ना कम होगी, उसकी अफिनिटी जो है ना स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा होगी। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। एक को स्टूडेंट हम नाम देते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का। द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज़ अ लिक्विड। ये ऐसी क्रोमेटोग्राफी की किस्म है जिसमें स्टेशनरी फेज बतौर लिक्विड यूज़ होता है, उसे स्टूडेंट नाम देते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का। उसकी मिसाल है हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी। द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज़ अ लिक्विड। ये ऐसी लिक्विड, ये इसमें जो है ना क्रोमेटोग्राफी के इस टाइप में लिक्विड बतौर जो है ना स्टेशनरी फेज यूज़ होता है। इसकी स्टूडेंट मिसाल है पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी।
अच्छा स्टूडेंट, ये पार्टीशन की एक मिसाल है हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी, उसको एक और नाम भी देते हैं स्टूडेंट लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अच्छा स्टूडेंट, दूसरी जो टाइप है उसे कहते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज अ सॉलिड, यानी जिसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड के तौर पर यूज हो, ऐसी टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी को नाम देते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। उसकी मिसाल है स्टूडेंट कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज अ सॉलिड। अच्छा स्टूडेंट, ये तो थी जो है ना अपना क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स। अब स्टूडेंट हम जो है ना एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी नहीं बल्कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एक किस्म है जिसे स्टूडेंट नाम देते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी का, या इसे स्टूडेंट हम कह सकते हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इस क्रोमेटोग्राफी की किस्म में जो है ना स्टेशनरी फेज भी बतौर लिक्विड होता है, और स्टूडेंट जो हमारे पास मूविंग फेज यानी मोबाइल फेज होगा वो भी बतौर लिक्विड यूज होगा। इसी वजह से स्टूडेंट हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कह सकते हैं। द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, the type of partition chromatography in which stationary phase is a liquid, यानी यहाँ पर स्टूडेंट जो स्टेशनरी फेज होता है लिक्विड होता है। यानी कैसे? वाटर एडजॉर्ब्ड ऑन पेपर, यानी पानी जो है ना एडजॉर्ब होता है किसके अंदर स्टूडेंट? पेपर के अंदर एडजॉर्ब होगा। और दूसरा स्टूडेंट जो मोबाइल फेज यानी मूविंग फेज होता है यूजुअली वो ऑर्गेनिक लिक्विड होता है। यानी ये मूविंग फेज क्या करता है? स्टेशनरी फेज के ऊपर स्टूडेंट क्या करता है? फॉलो करता है। अच्छा स्टूडेंट, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है इसको कैरी करने के कितना वेज हैं? स्टूडेंट देयर आर 3 वेज टू कैरिंग आउट द पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी को कैरी करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला स्टूडेंट असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, दूसरा है डिसेंडिंग, तीसरा है स्टूडेंट रेडियल या सर्कुलर या हॉरिजॉन्टल क्रोमेटोग्राफी। अच्छा स्टूडेंट, जो हमारे सिलेबस में मौजूद है वो है असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टूडेंट क्या होता है कि हमारे पास जो पेपर होता है हम उसको सॉल्वेंट के अंदर डिप करते हैं, और जो है ना जो सॉल्वेंट है वो कैपिलरी एक्शन के जरिए क्या करता है? अपवर्ड मूव करता है। इसी वजह से उसे असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, डिसेंडिंग के अंदर क्या होता है? हम जो हमारा सॉल्वेंट मिक्सचर होता है हम उसे ऊपर से जो है ना पुट करते हैं, सॉल्वेंट नीचे की तरफ मूव करता है, इसी वजह से स्टूडेंट उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास जो रेडियल या सर्कुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें हमारे पास जो है ना ये सर्कुलर शेप का जो है ना हमारे पास पेपर होगा, और यहाँ पर हम स्पॉट लगाएंगे, और स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना लिक्विड यहाँ से टिप के जरिए यहाँ पर लिक्विड आएगा, यानी हमारा जो सॉल्वेंट है, और ये सॉल्वेंट या मूविंग फेज क्या करेगा स्टूडेंट? कुछ कंपोनेंट को जो है ना यहाँ से इधर मूव कराएगा, कुछ कंपोनेंट्स को इधर मूव कराएगा। तो स्टूडेंट हम इसे नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल, रेडियल या सर्कुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी का। अच्छा स्टूडेंट, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है हम इसे कैसे कैरी करते हैं? सबसे पहले बेटा इसके ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। इस पर स्टूडेंट जरा गौर करें तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है वो है क्रोमेटोग्राफिक टैंक। ये स्टूडेंट हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक टैंक है। क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर स्टूडेंट हमने क्या पुट किया हुआ है? सॉल्वेंट पुट किया हुआ है, यानी हमारा जो मूविंग फेज है। अच्छा स्टूडेंट, जो दूसरा है जो है ना इसी के अंदर स्टूडेंट हम क्या करते हैं? पेपर को किसकी मदद से? क्लिप बोर्ड की मदद से हम उसे क्या करते हैं? सस्पेंड करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, हम पेपर कौन सा लेते हैं? 20 सेंटीमीटर स्ट्रिप वाला वटमैन पेपर नंबर 1 हम लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, उस पर क्या करते हैं? तकरीबन पेपर की जो निचली एंड है उसके तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर मैयर करके यहाँ पर पेंसिल से थिन एक लाइन लगाते हैं, और उसी थिन लाइन के ऊपर स्टूडेंट क्या करते हैं? हम स्पॉट्स को जो है ना पुट करते हैं, यानी जो हमारे पास जो मिक्सचर के अज्जा हैं उन्हें स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या करेंगे? पुट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, क्या होगा उसके बाद? हम पेपर को क्लिप बोर्ड की मदद से जो है ना हम सस्पेंड करते हैं, और तकरीबन 5 to 6 मिलीमीटर ये इस पेपर की जो एंड है उसे डिप करते हैं किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। अब होगा क्या स्टूडेंट? सॉल्वेंट जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता कैपिलरी एक्शन के जरिए मूव करेगा। जब ये 2.5 सेंटर वाली लाइन पे जहाँ पर सपाट्स मौजूद हैं जब वहां पहुंचेगा तो वो कंपोनेंट्स जो मूविंग फेज के साथ अफिनिटी रखते हैं वो उसके साथ ऐसा ऐसा क्या करेंगे स्टूडेंट? मूव करेंगे। और उसके बाद सॉल्वेंट फ्रंट जब स्टूडेंट कहां तक पहुंचे? तकरीबन पेपर का 3/4 पार्ट अगर पेपर का स्टूडेंट क्या हो जाए? कवर हो जाए, यानी सॉल्वेंट फ्रंट यहाँ तक पहुँच जाए, तो हम क्या कर लेते हैं? हम पेपर को बाहर निकाल लेते हैं, और पेपर को हम स्टूडेंट क्या करते हैं? ड्राई करते हैं, और पेपर के ऊपर हम क्या करते हैं स्टूडेंट? जो है ना क्रोमेटोग्राम डेवलप करते हैं।
और उसके बाद स्टूडेंट हम असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिटेल में उसके स्टेप्स आगे जाकर पढ़ते हैं। स्टूडेंट असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी के जो स्टेप्स अभी हमने जो है ना ऑपरेटर्स के हवाले से देखे हैं, उन्हीं को दोबारा जो है ना स्टूडेंट रिपीट करते हैं। सबसे पहला है कि टेक अबाउट 20 सेंटीमीटर स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक वटमैन पेपर नंबर 1 हमने स्टूडेंट लेना है। 20 सेंटीमीटर स्ट्रिप वाला पेपर लेना है, जिसे आप वटमैन पेपर नंबर 1 कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, उसके ऊपर क्या करना है, ड्रा ऑन एट अ थिन पेंसिल लाइन अबाउट 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। स्टूडेंट हमने क्या करना है, उस पेपर को लेके उसकी एक एंड पर हमने क्या करनी है, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर जो है ना एक थिन पेंसिल से हमने लाइन ड्रा करनी है। उस लाइन के ऊपर स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑन पेंसिल लाइन स्पॉट्स पॉइंट्स ऑफ सैंपल मिक्सचर क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। उस पेपर को क्या करेंगे स्टूडेंट, ड्राई करेंगे, ड्राइड द स्पॉट्स। फिर क्या होगा, सस्पेंड द पेपर इन द क्लिप विद द क्लिप, यानी पेपर को क्या करना है, क्लिप बोर्ड की मदद से सस्पेंड कर देना है, लटका देना है। उससे क्या होगा, इम्प्रेग्नेटेड एंड, यानी उसकी जो लटकी हुई एंड है नीचे वाली ऑफ द पेपर डिप्ड इनटू सॉल्वेंट मिक्सचर टू अ डेप्थ ऑफ 5 to 6 मिलीमीटर। हमने क्या करना है स्टूडेंट, सॉल्वेंट मिक्सचर के अंदर हमने उस पेपर की जो इम्प्रेग्नेटेड एंड है, लटकी हुई नीचे वाली एंड है, उसे 5 से 6 मिलीमीटर उसे हमने डिप करना है सॉल्वेंट के अंदर। उससे स्टूडेंट क्या होगा, फिर उसके बाद क्या करना है, कवर द टैंक, टैंक को कवर कर दें। क्या होगा, एज द सॉल्वेंट फ्रंट पासेस द स्पॉट्स, ऐसा ऐसा जो है ना वो सॉल्वेंट फ्रंट क्या करेगा, मूव करेगा और स्पॉट्स तक पहुंचेगा। किसके जरिए, बाय कैपिलरी एक्शन। द सॉल्यूट बिगिन टू मूव अपवर्ड, अब सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं या कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैं वो अपवर्ड क्या करेंगे स्टूडेंट, मूव करना शुरू करेंगे। और होगा उसके नतीजे में क्या होगा, यहाँ पर एक पॉइंट है, द रेट ऑफ या द रेट एट विच दे मूव डिपेंड अपॉन KD, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट पर डिपेंड करते हैं। अगर स्टूडेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर की डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की जितना वैल्यू ज़्यादा होगी, उनका जो है ना मूविंग फेज यानी मोबाइल फेज के साथ अफिनिटी ज़्यादा होगी, वो जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फासला तय करके सॉल्वेंट के साथ मूव करते जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट, व्हेन द सॉल्वेंट फ्रंट हैज़ राइजन टू अबाउट 3/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द पेपर, जब स्टूडेंट क्या हो जाए, हमारे पेपर के अंदर जो सॉल्वेंट है वो 3/4 हिस्सा कवर कर ले, यानी सॉल्वेंट नीचे से मूव करके तकरीबन 3/4 हिस्सा कौन सा बनता है, तकरीबन 15 सेंटीमीटर, क्योंकि स्ट्रिप ऑफ पेपर है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर जो है ना वो क्या कर लेगा, जब कवर कर लेगा तो उससे क्या होगा, हमने क्या करना है, रिमूव द स्ट्रिप, हमने पेपर को रिमूव कर लेना है। मार्क द सॉल्वेंट फ्रंट विद पेंसिल लाइन, पेंसिल लाइन की मदद से हमने देखना है कि सॉल्वेंट फ्रंट कितना मूव कर चुका है। अलाउ द स्ट्रेप टू ड्राई, अब स्ट्रेप को हमने स्टूडेंट क्या करना है, ड्राई करना है। उसी ड्राइड पेपर के ऊपर हमने स्टूडेंट जो है ना पैटर्न को ड्रा करना है, जिसे स्टूडेंट हम नाम देते हैं क्रोमेटोग्राम का। क्रोमेटोग्राम की स्टूडेंट यहाँ पर तारीफ पढ़ते हैं, द पैटर्न ऑफ स्पॉट्स ऑन द ड्राइड पेपर इट्स कॉल्ड क्रोमेटोग्राम, यानी उस ड्राइड पेपर के ऊपर जो हम ड्रा करते हैं कि एक कंपोनेंट ने कहाँ से कहाँ तक मूव किया, बी कंपोनेंट ने कहाँ से कहाँ तक मूव किया, सी ने और सॉल्वेंट फ्रंट ने कितना मूव किया है, इस पर जब हम ये पैटर्न ड्रा करते हैं तो स्टूडेंट हम इसे नाम देते हैं क्रोमेटोग्राम का। अच्छा स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर अभी हमने देखा भी है हमारे पास जो है ना ये वटमैन पेपर नंबर 1 है, जो कितना लंबा है, उसकी जो स्ट्रिप है वो 20 सेंटीमीटर है, और हमने यहाँ पर क्या किया था, 2.5 सेंटीमीटर थिन जो है ना यहाँ से नीचे मैयर करके यहाँ पर जो है ना लाइन लगाई थी, और उस पर स्टूडेंट हमने स्पॉट्स ड्रा किए थे, ए कंपोनेंट, बी और सी। हमने देखा कि जो है ना जो हमारे पास ए कंपोनेंट है उसने यहाँ से यहाँ तक फासला तय किया, उसकी अगर लंबाई को मैयर करें तो स्टूडेंट हम उसे x सेंटीमीटर कहते हैं, और बी कंपोनेंट ने सॉल्वेंट फ्रंट के साथ जो है ना इतना फासला तय किया, उसे y सेंटीमीटर का नाम दे दिया है, और जो सी कंपोनेंट स्टूडेंट उसने यहाँ से यहाँ तक फासला तय किया, उसे हम नाम दे सकते हैं z सेंटीमीटर का। अच्छा स्टूडेंट, जो हमारा सॉल्वेंट है उसने यहाँ से मूव किया और यहाँ तक जो है ना यहाँ से मूव करके वो तकरीबन 15 सेंटीमीटर या तकरीबन उसके क्लोज जब पहुँचा तो हमने उसकी जब मेजरमेंट की तो हमने उसे m सेंटीमीटर का नाम दिया। तो जो है ना स्टूडेंट हम ड्रा करना चाहते हैं किसको, डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम कब डेवलप करते हैं स्टूडेंट, अगर हमारे पास ये जो स्पॉट्स हैं अगर ये विजुअलाइज्ड हैं, कलर्ड हैं, तो जो है ना ये तो बिल्कुल आसानी से हमें नज़र आएंगे कि ए कंपोनेंट ने, बी कंपोनेंट ने, सी ने जो है ना कहाँ से कहाँ तक फासला तय किया, उनको तो स्टूडेंट हम इजीली क्या कर सकते हैं, मैयर कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट हमारे पास जो हमारे कंपोनेंट्स हो अगर वो इनविजिबल हो, नज़र ना आने वाले हों, तो हम फिर क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राम को डेवलप करते हैं। एक बेटा हमारे पास फिजिकल मेथड है और दूसरा स्टूडेंट हमारे पास है
केमिकल मेथड। अच्छा स्टूडेंट, डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम में क्या करते हैं, इफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर कलरलेस क्रोमेटोग्राम हैज टू बी डेवलप्ड। पहला है स्टूडेंट केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम लुकेटिंग एजेंट्स को यूज करते हैं जो लुकेट करेंगे। स्टूडेंट एक यहाँ पर हमारे पास है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, और दूसरा है स्टूडेंट नैनहेड्रन, और तीसरा स्टूडेंट रूबिनिक एसिड। जैसे स्टूडेंट नैनहेड्रन जो है ना दरअसल किसको जो है ना डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, अमाइनो एसिड को। अमाइनो एसिड अगर वो नजर नहीं आने वाले उनके पार्ट्स, तो क्या करते हैं, इसका स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने के बाद हम जब उसको चेक करते हैं तो पर्पल कलर जाहिर होता है, और इससे जाहिर ये भी मालूम हो जाता है कि ये इस कंपोनेंट ने कहाँ से कहाँ तक जो है ना डिस्टेंस कवर किया। अच्छा स्टूडेंट, जो दूसरा मेथड है वो है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं या जो है ना बाय यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो इनविजिबल जो है ना कंपोनेंट है उसने कहाँ तक कहाँ डिस्टेंस जो है ना कवर किया, उसको हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की मदद से जो है ना देख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो है ना टर्म है वो है RF वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RF वैल्यू के लिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज RF वैल्यू, व्हाई इट हैज़ नो यूनिट। इसकी वैल्यू जो है ना ये ऑलवेज लेस देन 1 क्यों होती है। तो स्टूडेंट देखते हैं जो हमारे पास RF वैल्यू है, इसे स्टूडेंट रिटार्डेशन फैक्टर कहते हैं या रिटेंशन फैक्टर का नाम देते हैं। दरअसल ये RF वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास रेशो है डिस्टेंस कवर्ड बाई स्पॉट, यानी स्पॉट्स ने, यानी जो हमारे पास मिक्सचर के अज्जा थे उन्होंने कितना फासला तय किया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट, यानी सॉल्वेंट ने कितना फासला तय किया। इसका स्टूडेंट कोई यूनिट नहीं है, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट ये दो सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान रेशो है। जैसे RF वैल्यू ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू x सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई m सेंटीमीटर। m सेंटीमीटर से मुराद ये स्टूडेंट जो सॉल्वेंट ने फासला तय किया, x सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई m सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से या मीटर मीटर से स्टूडेंट क्या जाएगा, कट जाएगा, जिसकी वजह से इसका कोई यूनिट नहीं बनता। अच्छा स्टूडेंट, इसकी ऑलवेज जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। उसकी स्टूडेंट रीजन ये है क्योंकि ये दो चीज़ों के दरमियान रेशो है, सॉल्यूट के अज्जा ने जितना फासला तय किया डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट ने जितना फासला तय किया, और हमेशा जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। इसी वजह से यानी यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, इसी वजह से इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, लेस देन 1 होगी। अगर स्टूडेंट हम देखना चाहते हैं RF वैल्यू ऑफ बी कंपोनेंट, यानी बी कंपोनेंट ने जो फासला तय किया वो y सेंटीमीटर था, y सेंटीमीटर को m सेंटीमीटर जो हमारे सॉल्वेंट ने फासला तय किया उस पर डिवाइड करेंगे, तो स्टूडेंट इससे हमारी RF वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटरमिन हो जाएगी। आज का लेसन स्टूडेंट हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और कल इंशाल्लाह मजीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।